बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रूहानी स्कॉलर शाह हुसैन चैनल सुनने वालों को शाह हुसैन की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। मुअज़्ज़ज़ सामीन कराम, उम्मीद है आप खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको कोरोना से महफूज रखे। इस वीडियो में हम थोड़ा सा तफसील से कोरोना के मुतल्लिक़ बताएंगे, क्योंकि कोरोना एक तरफ तो सख्त मूज़ी मर्ज़ और दूसरी तरफ इंतहाई दानश्वर मर्ज़ साबित हो रही है। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कोरोना कब ज़्यादा आएगी, कहाँ ज़्यादा आएगी, कहाँ कम आने की तवक्को है और उसके ख़ुसूसन उससे हिफाजत के लिए क्या करना चाहिए। तो वीडियो को आगे सुनने से पहले सामीन कराम हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारी वीडियो को लाइक किया करें और दोस्तों को शेयर किया करें। तो अभी हम आते हैं अपने मज़मून की तरफ। पहला सवाल कि कोरोना एक मूज़ी मर्ज़ है, ये दानश्वर कैसे बन गई। आने वाले वक्त में ये चीज़ नोट कर लें अच्छी तरह। ऐसे हो तो मानना पड़ेगा आपको कि कोरोना वाक़या दानश्वर है, अगर ऐसे ना हो तो फिर नहीं मानो। कोरोना पाकिस्तान में रमज़ान अल मुबारक में लॉकडाउन लगवाएगी। अक्सर रमज़ान अल मुबारक में इतनी कोरोना आ जाएगी उसके रमज़ान में और उसके इर्द गिर्द कि हुकूमत को लॉकडाउन लगाना पड़ेगा। कोरोना मक्कातुल मुकर्रमा में उस वक्त ज़्यादा हमला किया करेगी जब हज का मौका होगा। अक्सर सऊदी हुकूमत को उस टाइम वहाँ लॉकडाउन वगैरह की एहतियाती तदाबीर की पाबंदी करना पड़ेगी। और कोरोना मदीनातुल मुनव्वरा में उन औकात में अक्सर ज़्यादा ख़तरा होगा जब उम्रे के लिए लोग जाते हैं रोज़ा रसूल की ज़ियारत पर। और अफ़गानिस्तान में कोरोना बॉर्डर से उल्ली तरफ हमारी तरफ कोरोना का अरूज है और बॉर्डर की लकीर से पार कोरोना आज तक नहीं आई। कोई लॉकडाउन नहीं हुआ और ना ही आएगी, ये भी समझ लो, क्योंकि वहाँ समझदार, होशियार, चालाक, फनकार नहीं रहते। पठान सख्त ज़रूर है, लेकिन उनमें कुछ पागल, भोले भाले, बेवकूफ़ भी मौजूद हैं। कोरोना क्यों आती है, कोरोना से बचने के लिए क्या क्या करना चाहिए। 7-8 साल के बच्चे को सेक्स की तालीम देनी चाहिए और बचाव के लिए बता रहा हूँ। और जब वो बड़ा हो तो उसको बताना चाहिए कि कार, कोठी, बंगला, पैसा, ज़मीन ही इंसान होता है, जिसके पास ये नहीं है वो इंसान नहीं है। समझ आ रही बात की। तो वो बिल्कुल कोरोना से महफूज रहेगा। हमारे बड़े ये काम नहीं करते थे तो सारे कोरोना से मर गए हैं, एक भी बगैर कोरोना के नहीं मरा। अब ये ट्रेनिंग आई है, ये तालीम आई है, ये दोगे तो कोरोना से इंशाल्लाह बचाव रहेगा। उम्मीद है दानश्वर मेरी बात समझेंगे गौर से। कोरोना पहले आती थी हिंदुओं में, दूसरे मज़हब में, क्योंकि ये दोनों चीज़ें जो हैं ये उन मज़हब में थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज उनमें तो हैं या नहीं है ये हमारा जेवर है। इनके बगैर और तो और क्या मेरी ज़िंदगी नहीं गुजर सकती, मेरा मुल्क ही नहीं चल सकता। मजबूरी है, मुल्क जब चल नहीं सकता तो सेक्स की तालीम ज़रूरी है और बेईमानी, हेरा फेरी ज़रूरी है और सिर्फ पैसे को इंसान गिनना ज़रूरी है, जब मुल्क ही नहीं चल सकता इसके बगैर। बात की समझ आ रही है मेरी। तो ये तालीम दिया करो अगर कोरोना से ये चाहते हो अगली नस्लें महफूज रहें तो। और उसके बाद हाँ, शर्म हया का भी खात्मा होना चाहिए, फिर कोरोना नहीं आती। इसीलिए गोरों में, हिंदुओं में पहले भी नहीं आती थी। तो आगे हम आपको ये बताएं कि कोरोना से हिफाजत मज़ीद कैसे करनी है। ये तो होगी फितरतन, यानी ऐसी फितरत बनाओ तो कोरोना नहीं आएगी। समझ आया, क्योंकि इसके बगैर गुजारा नहीं है हमारे माशरे का। तो मज़ीद हिफाजत के लिए क्या करना चाहिए। मज़ीद हिफाजत के लिए एक तो वो पहनना चाहिए, वो हमारे आबा अजदाद जब जानवरों के बच्चे कुछ बड़े होते मट्टी खाते थे, उन पर चढ़ाते थे, उसको हम कहते थे बुच्ची के छिक्का, हम सराइकी ज़बान में। ओ सजावल खान के आदर जैन ओ नाक मुँह ते चढ़ेंदे न मासी। अच्छा, मास्क, भाई मास्क, मुझे नाम भूल गया था, नहीं आ रहा था। उसको आजकल कहते हैं मास्क। एक तो मास्क पहना करो, दूसरा इंजेक्शन बहुत ज़्यादा लगवाओ। हुकूमती इक़दामात के मुताबिक सख्ती से कोरोना की हिफाजत करो ताकि इजराइल दूर भागे। समझ आ रही मेरी बात की। कोरोना से महफूज रहना है तो हुकूमती इक़दामात की सख्ती से पाबंदी करो और उसके बाद क्या करो,
वो तो पहले भी आप माशाल्लाह कर रहे होंगे उम्मीद है, क्योंकि जहाँ बुच्ची वो क्या है मास्क चढ़ गया इधर फना हो गया। तो और आप ये करें कि जब आप वो मास्क चढ़ाते हैं ना, तो उसके साथ एक ताज़ा काटा हुआ प्याज साथ रखा करें। उसका छोटा सा टुकड़ा निकाल कर अपने नाक के बाएं नथने में रख लेना है, इस तरीके से कि उसकी बू जो है आपके दिमाग को जाती रहे। और हर 2-3-4 घंटे बाद वो टुकड़ा निकाल लेना है और दूसरा टुकड़ा जेब से निकाल कर नाक में रख लेना है। अगर आप ऐसा करेंगे तो इंशाल्लाह तमाम वबाई अमराज से आप महफूज रहेंगे। अल्लाह ताला सबको सेक्स और मतलब पैसे को खुदा मानने का पाबंद करे। उम्मीद है मेरी वीडियो आज दानिश्वरों को पसंद आएगी और कुछ लोगों को ये वीडियो कड़वी भी लगेगी। आने वाली वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम रहमत।